गोपी, लेकिन एक और सवाल, उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपने माँ बेटे के रिश्ते को बहुत करीब से देखा है, 20 सालों से ज्यादा पत्रकारिता करते हुए आपने देखा है कि हर पल माँ को लेकर कितने भावुक रहते हैं प्रधानमंत्री, और अपने बेटे को लेकर, भले ही बेटा देश का प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, जब भी अपनी माँ के पास पहुंचते थे नरेंद्र मोदी, उनको वैसे ही बच्ची की तरह प्यार दुलार करती हुई हीराबा नजर आती थी। आपकी जब भी हीराबेन से बातचीत हुई, किस तरह से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी? अगर कुछ यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, बताना चाहें। देखिए, पूरी जिंदगी उन्होंने बेहद संघर्ष किया है और अपने उन संघर्ष को प्रधानमंत्री किसी भी मन से कहने में कभी नहीं हम कहते थे कि कभी नहीं उनको ऐसी झिझक होती थी कि उनकी माताजी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष के भरोसे पे वो हमेशा ये कहते हैं, मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा को वो किसी भी मंच से कह देते थे। और वही चीज है कि माताजी जिस तरीके से संघर्ष कर इस मुकाम पर उनको पहुंचाया, उनके 5 बेटों को इस मुकाम पर पहुंचाया। आपको याद हो तो चित्रा, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि उनके दोस्त अब्बास का जिक्र किया था कि मेरी माँ मेरे दोस्त को किस तरीके से रखती थी। ये सारी चीजें भी है कि माताजी जो है उनका एक रिश्ता जो है प्रधानमंत्री के साथ, ये बेहद अपना रिश्ता है, और इसी रिश्ते को हम कहेंगे कि कभी भी ये नहीं लगा कि प्रधानमंत्री अपनी माताजी को मिलने पहुंचे। एक ऐसा ही लगता है कि माँ बेटे के बीच का एक अक्सर हमने देखा है कि जब वो बैठते थे, जब वो बातें कर रहे हैं, तो हमेशा माताजी जो है हीराबा उनके गालों पे हाथ घुमाती थी या उनके बाल को, उनके माथे को चूमती थी। तो ये जो दृश्य है ये बेहद दिलचस्प और बेहद हम कहेंगे कि भावनात्मक दृश्य है, और ये अक्सर हमने देखा है कि 4 तारीख को ही जब यहाँ पे अहमदाबाद में वोटिंग होने वाली थी, 500 रुपए, 1000 रुपए, एक रामायण की किताब, बिल्कुल उसके बारे में भी जिक्र करें। बिल्कुल देखिए, जब प्रधानमंत्री ने सद्भावना उपवास किया था अहमदाबाद में, ये सद्भावना उपवास उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पे शुरू किया था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर था, और वो पहला कदम था जब वो देश की ओर आगे बढ़ रहे थे सद्भावना उपवास के जरिए, जो अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड पर होने वाला था। आपको याद हो तो 2012 के चुनाव के बाद की ये बात है। और तब जब वो अपनी माताजी को मिलने गए, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए, तो माताजी ने भी भागवत गीता उनको तोहफे में दी थी। वो अक्सर हमेशा कोई किताब उनको देती थी, क्योंकि ये उनका अपना एक रिश्ता है उनके साथ, क्योंकि एक संदेश साफ जाता है, और माताजी भी जो है वो ये संदेश देती है। अब आप देखिए, जब केदारनाथ में फ्लड आया तो माताजी ने अपनी बचत के 5,001 रुपए PM रिलीफ केयर फंड में दिए थे, और ये एक जिसे कहते हैं कि ये एक संदेश भी रहता था, और हर एक चीज, और आज भी वो रिश्ता इतना ही कह सकते हैं कि इतना ही कायम है कि प्रधानमंत्री जब माताजी को मिलने के लिए पहुंचते हैं, जब भी पहुंचते हैं, तो वो रिश्ता हमें दिख जाता है, वो माँ बेटे का प्यार। और 100वें वर्ष में जब प्रवेश कर रही थी हीराबा, उस वक्त कैसे पैर पखारते हुए और फिर उसका जल अपनी आंखों पर लगाते हुए उनका आशीर्वाद देते हुए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। फिलहाल के लिए शुक्रिया गोपी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। गोपी घंगर हमें बताती हुई अच्छी खबर, फिलहाल सेहत में पहले से थोड़ा सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके हैं, डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। मां हीराबा का जो अगला मेडिकल बुलेटिन है वो शाम 7 बजे आएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि डॉक्टर्स ने और क्या जानकारी दी। अशोक सिंघल भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए अजय उमर जी, जिस बारे में आप जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अब लौटेंगे, उनको दिल्ली में बहुत सारे काम है और डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि उनकी सेहत ठीक है, इस वजह से चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन समय समय पर जो माँ और बेटे, देखे कई बार ऐसा होता है पर्दे पर जो तस्वीरें हम देखते हैं वो हम भीतर ही भीतर जी रहे होते हैं। प्रधानमंत्री से अगर सीधे किसी का रिश्ता हो भी या अगर किसी का नहीं भी हो, उसके लिए भी ये जो तस्वीरें अक्सर माँ बेटे के सामने आती थी वो भावनाओं से भर देती थी। और पीएम ने अपनी माँ को याद करते हुए उनके 100वें जन्मदिन पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैं जरा उसको पढ़ते हुए फिर आपके पास आऊंगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है, माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भर देती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। और यकीनन माँ हीराबा का जिस तरह का संघर्ष रहा है, प्रधानमंत्री आज जिस जगह पर पहुंचे उसमें माँ के संस्कार, उनका आशीर्वाद,
उनकी ओर से दिखाई गई सही राहें, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। शायद यही कारण रहा कि पीएम को जब भी वक्त मिलता, जब भी वो गुजरात जाते, दिल्ली आने के बावजूद वो मां का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर वहां पर पहुंचते। अजय जी, आपकी बात सही है। गोपी ने जो जिक्र किया ना कि मोदी जी का कहना था कि हर वक्त उनकी माँ छोटे थे तो 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, कभी 100 रुपए, लेकिन एक बार माता जी ने 5,000 रुपए दिए तो मोदी जी ने पूछा पलट के कि माता जी ये 5,000 रुपए क्यों? हाँ। तब माता जी ने कहा था कि सरहद पे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, उनके लिए तू ये कुछ जुगाड़ करके ये रकम वहां पर पहुंचाना। और दूसरा कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब नरेंद्र भाई काफी शरारती थी, वो तालाब में से मगर भी लेके आ जाते थे, क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं, तो वो माँ जो थी वो उनको डांटती थी। तो मतलब बचपन में काफी माँ ने डांटने डपटने का काम भी किया है नरेंद्र भाई को, जो काफी शरारती होते थे स्कूल में और बाकी की बात नहीं मानते थे। लेकिन तब वो थिएटर में, मतलब स्कूल में थिएटर एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करते थे, स्कूल में लीडरशिप क्वालिटीज काफी बताते थे, और जो कुछ भी शिकायत भी आती थी तो माता जी ही उनकी शिकायत का ध्यान रखती थी। इसलिए माँ बेटे की जो रिश्तों की केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अनन्य हम उसे कह सकते हैं। ये अनन्य रिश्ता ही है जो समय समय पर तस्वीरों के जरिए हमारे सामने आती है, और यकीनन हर माँ अपने बेटे से यही कहती होगी कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ की सेवा किस तरह से करते हैं, उनसे कैसे जाकर मुलाकात करते हैं। और बेटे की उम्र जितनी भी हो, बेटा जितना भी बड़ा आदमी हो इस देश का, लेकिन जब माँ के सामने जाता है तो वो उनके चरणों में ही झुककर प्रणाम करता है। वही तस्वीरें हमारे सामने हैं। अलकेश भाई, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अशोक आपको बीच में रोकना पड़ा था, बड़े सारे किस्से कहानियां, लेकिन अच्छी खबर यही है कि मां हीराबेन की जो तबीयत है वो पहले से सही हो रही है और अब शाम 7 बजे का इंतजार करना होगा उनके अगले मेडिकल बुलेटिन के लिए। अशोक, बिल्कुल अच्छी खबर यही है कि जो डॉक्टर से मिली जानकारी मुताबिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी स्वास्थ्य में स्टेबल हैं, और इसी आश्वस्त होने के बावजूद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकले। परिवार से बात करने के बाद, डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद ही वहां से निश्चिंत होकर के निकले कि अब उनकी मां ठीक है और बेहतर महसूस कर रही हैं। लेकिन जहां तक उनकी मां और बेटे के रिश्ते की बात है प्रधानमंत्री की, लेकिन यहां पर उनकी मां हमेशा से प्रधानमंत्री करके या मुख्यमंत्री करके उनको कभी नहीं देखती थी। जैसे और बेटे हैं, एक बेटे और मां का रिश्ता होता है, वैसे उनका हमेशा से रिश्ता दिखाई दिया। 2014 की मैं बात बता रहा था चित्रा आपको, जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया उनकी मां का, जब वो सरकारी मकान में अपने बेटे पंकज के साथ रहा करती थी। अब तो वो सरकारी मकान में नहीं रहती हैं, प्राइवेट मकान में रहती हैं, अपने मकान में रहती हैं। लेकिन उस वक्त उनकी मां, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कैंपेन कर रहे थे देश भर में, तो उस वक्त उनकी मां ने यह कहा कि उनका बेटा बड़ा प्रधान जरूर बनेगा। और वो टीवी पे, मैंने जब पंकज जी से और उनकी वाइफ से बात की, परिवार के लोगों से बात की, तो वो बता रहे थे मुझको कि उनकी मां नरेंद्र मोदी की, हीराबेन, हमेशा टीवी पे नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम देखती रहती हैं, उनकी भाषण सुनती रहती हैं। तो उनका इतना एक लगाव रहा है हमेशा से नरेंद्र मोदी और उनकी मां का। हालांकि हर बच्चे और मां का होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक खास रिश्ता रहा है, वो दिखता भी है। चाहे वो दिल्ली जब उनको लेकर आए प्रधानमंत्री निवास पर, कुछ दिन उनको यहाँ पे रखा था, या जब भी वो गुजरात जाते थे और वो गुजरात में जाते तो वो दिखता था उनकी माँ के साथ उनके रिश्तों की क्या हमेशा से रही है कहानी, उस चीजों को बखान करती रही है। और इसीलिए जैसे उनकी तबीयत के बारे में पता चला, नरेंद्र मोदी ने लगातार वहाँ डॉक्टरों से बातचीत, खुद वहाँ पहुंचे और आश्वस्त होने के बाद ही चित्रा वहां से निकले हैं। बहुत नरेंद्र मोदी उनकी माँ का अशोक, आपका, आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी खबर यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की सेहत में सुधार है। डॉक्टर्स ने जब प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया, उसके बाद अस्पताल से वो बाहर निकल चुके हैं। शाम 7 बजे का इंतजार करना होगा जब मां हीराबा की मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी, और उसके बाद और ज्यादा जानकारी डॉक्टर्स की ओर से दी जाएगी। देश भर से दुआओं का दौर लगातार जारी है। हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार हो, वो दीर्घायु रहें।